पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा तालिबान का, ये मेरी आप बात याद रखिएगा। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आप लेक्चर्स उठा के देख लीजिए, 90% तो सही हुई है। और अब मैंने आपको बताया था जब तालिबान आया था कि ये चलेगा नहीं, ये बैंड बजेगी पाकिस्तान की, आप देख लीजिएगा और यही होगा। चाइना पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए हैं। अभी लोंगन होटल पे जो हमला हुआ उसमें चाइनीज़ मरे। पिछली बार वही जो कॉन्फ्यूशियस यूनिवर्सिटी के चाइनीज़ आए थे वो मरे, चाइनीज़ भाग रहे हैं छोड़ के। फ्री टेरर पास नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं ये जो हमला हुआ ना, ये यूइगुर से लिंक किया जा रहा है, यानी कि जो यूइगुर मुस्लिमों पे चाइनीज़ अत्याचार कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासन ISKP, जिसके लिंक आइसिस से भी हैं, उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये तो आपको बताता हूं ये क्या बैंड बजा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस समय हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। हर दूसरे तीसरे दिन पे पाकिस्तान से खबर आती है कि हमला हो गया, अटैक हो गया। और ये अटैक कोई टटपुंजिया नहीं है, ये अटैक इतने खतरनाक लेवल, पुलिस हेडक्वार्टर पे घुस गए, सबसे बड़ी मस्जिद पे घुस गए, रिहायशी बाजार में घुस गए, पुलिस ऑफिसर को सर पे गोली मारी, ये पॉइंट ब्लैंक पे। तो आप ये समझिए कि हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वजह से, जो कि सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। आपके हालात हम खराब नहीं होने देंगे। मात्र 300 रुपए में हमने एडिक्शन मैनेजमेंट पे कोर्स निकाला है। रिकवरी कूपन कोड यूज करना है। ये इतना शानदार कोर्स है, इतना शानदार कोर्स है। आपको सेक्सुअल एडिक्शन है, आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, आपको स्मोकिंग, आपको अल्कोहल एडिक्शन है, हमारा कोर्स ले लो। 8 से 10 घंटे लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। हमारे स्टडी ग्लोस ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए। आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन सब एडिक्शन खत्म, कोई भी नशा, सब कुछ जो भी है। बहुत सारी किताबें, और इस कोर्स पे मैंने काफी महीने काम भी किया है, कुछ साइकोलॉजी से भी बात किया, तो सब हम बात करेंगे। तो TTP को 2007 में बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था। आप क्रोनोलॉजी समझिए। कमर जावेद बाजवा ने बोला था कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूं कि बहुत ही डीप बातें, अंदर की बातें क्या है। जब 2001 में 9/11 होता है तो अमेरिका जो है, जॉर्ज W बुश का मूड खराब, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, वॉर एंड टेरर, घुस गए पूरा का पूरे अफगानिस्तान में घुस गए, तालिबान को खदेड़ा। लेकिन 2007 के बाद से स्थिति अलग होने लगी। जिस अमेरिका जो दंदनाते ढोल बजाते हुए घुसा था तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में, अब उसकी बैंड बजने लगी। उसी दौरान एक और फैक्शन का उदय होता है। और याद रखिएगा ये वो टाइम था जब परवेज मुशर्रफ से बातचीत खत्म हो रही थी। पाकिस्तान जैसे खैबर पख्तूनवा हो गया और भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हो गया, वहां के बहुत जो नेटिव्स हैं वो कहते हैं कि हमको अपने राइट्स कभी मिले ही नहीं। यहां पे पाकिस्तान अपनी चलाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तवज्जो पंजाबियों को दी जाती है, जो पाकिस्तान का पंजाब है। सिंध, बलोचिस्तान तो वैसे ही परेशान है। बलोच जो है उन्होंने अपनी बलोच लिबरेशन आर्मी बना के रखी हुई है। इधर खैबर पख्तूनवा में भी यही कि जो ट्राइबल्स है वो कहते हैं कि हमको अपनी चीजें चाहिए, दैट्स इट। और ये बहुत समय से, तो वहां से कुछ लोग आए और एक तहरीके तालिबान बनाया गया। अब तहरीके तालिबान के 2 मकसद थे। पहला, पाकिस्तान को खत्म कर दो, हमारा रूल आएगा जैसा अफगानिस्तान में तालिबान का आया, और हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे। दूसरा, तालिबान को सपोर्ट करो, अफगान तालिबान को। अब आप मेरी बात बताइए, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2021 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान में आ जाता है। अब यह है तालिबान, इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है जो कि अफगानिस्तान में है। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। ध्यान से समझिएगा, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन वो सपोर्ट तालिबान को करता है। तो आप मुझे यह बताइए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको तालिबान का सपोर्ट है और जो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अजीब नहीं लग रहा आपको? तालिबान, तहरीके तालिबान दोनों भाई भाई हैं, और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि तालिबान हमारी मदद करेगा। तो भाई मुझे यह बताओ कि जब आप एक ऐसे से मदद मांग रहे हो और आपने एक ऐसे इंसान से दोस्ती की है जो बहुत बड़ा धूर्त और धोखेबाज है, उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो?
ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छी बात यह कि अफगानी पाकिस्तान मतलब भारत के बहुत अच्छे दोस्त अफगानिस्तान। भाई कुछ भी कहो, लेकिन तालिबान ने ये बोल दिया कि इंडियन एम्बेसी पे हमने आंच भी नहीं आने दी है, और इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वहां पे चलाए हैं $1 बिलियन पे। अब तो क्या रुक गए हैं, ये बात है। अब कई बार पीस टॉक्स होती रही है तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान के साथ। तालिबान कहता है, तालिबान जैसे हमला होगा, अभी जैसे मस्जिद पे हमला हुआ, तो अफगान तालिबान ने इसको कंडेम किया, लेकिन उसने कभी एक्शन नहीं लिया। यानी कि एक तरीके से अफगान तालिबान और टीटीपी साथ में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों ही पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जिस तरीके से अफगान तालिबान का पूरा अब वर्चस्व अफगानिस्तान में है, उसी तरीके से टीटीपी चाह रहा है कि पूरा वर्चस्व पाकिस्तान में लेके आए। एक और चीज इसमें हम ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान क्यों टीटीपी की सपोर्ट नहीं करेगा, कोई रीजन है सपोर्ट ना करने के लिए? भाई अगर एक बात बताओ, एक इधर अफगान तालिबान बड़ा भाई है और टीटीपी छोटा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई से बोल रहा है कि जाओ तबाही मचा दो, हमारे पास अफगानिस्तान है, हम पाकिस्तान में अपने कब्जे में ले लेंगे। तो अगर ये इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया इनके पास आ गया तो फिर तो बैंड बज गई। बात सिर्फ इतनी है कि इतनी अनस्टेबिलिटी टीटीपी ने मचा रखी है कि क्या बताएं। टीटीपी बहुत डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो जिस तरीके के कानून की बात करता है वो अंधा कानून है। अफगान तालिबान फिर भी बेटर है, और टीटीपी अफगान तालिबान को भी गरियाता है, कहता है कि तुम जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए, हम तो नहीं बैठते। लेकिन फिर भी अफगान तालिबान और टीटीपी अफगान तालिबान से ज्यादा डेंजरस है, और लगातार यहां पे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब ये बहुत ही एक ऐसा मैप जो आपको परेशान कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए टीटीपी का पाकिस्तान में ना भारत के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। अफगानिस्तान में इतने आतंकी, पाकिस्तान ने इन आतंकियों को खरीदा और कश्मीर पे छोड़ा। इंडियन आर्मी के लिए फिर ये सिरदर्दी हुई कि इनको एलिमिनेट करो। और अगर एक देश में, दो देश में एक आतंकियों का रूल आता है तो भारत के लिए भी बहुत, तो भारत के लिए भी बिल्कुल फिजिबल नहीं रहेगा कि टीटीपी पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी का आना इसलिए निश्चित है क्योंकि पाकिस्तान एकदम बेबस हो चुका है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान और टीटीपी के लीडर्स मेज पे बैठे हाथ मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमला मत करो। पाकिस्तानी सरकार ये आतंकियों से बोल रही है, और वो आतंकी बोल रहे कि हमको ये एरिया दे दो, हम हमला नहीं करेंगे। इतनी बैंड बजी थी ना इस समय पाकिस्तान की सरकार की, लोगों ने बोला पागल आगल हो गए हो क्या, तुम जाके आतंकियों से नेगोशिएट कर रहे हो, आतंकवादियों से कि हमला ना करो। अरे सरकार का काम होता है कि आतंकियों को खत्म करे कि आतंकियों से नेगोशिएट करे बैठ के? ये बताइए। ये पूरा जो ब्लू में आपको, ये येलो में जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये तालिबान प्रेजेंस है, ये पाकिस्तान है पूरा का पूरा। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी बलूच लिबरेशन आर्मी चल रही है, तो ये पूरा ही एरिया मान लो बचा ही क्या? इतने एरिया में खैबर पख्तूनवा इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ठीक है, फाटा, खैबर पख्तूनवा, खैर वही एक ही चीज है। क्यों? इन्होंने अपने टैक्सेस लागू कर दिए थे 2007 के बाद, मतलब 2012-13 में इन्होंने ये टैक्स लेने लगे थे, वहां पे अपनी पैरेलल सरकार चला दी थी। तब जाके पाकिस्तानियों ने वहां पे बोला कि बस बहुत हो गया, हम जाके यहां पे कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई कर रहे हैं तो भाई ये पूरा हिली एरिया है, भाग जाते थे वो लोग, ये लोग बेगुनाह को मारते थे, तो वहां पे और लोग खड़े हो गए, और लोग जाके ज्वाइन करने लगे कि भैया हम भी टीटीपी के साथ है, और अभी यही हालात हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, टाइमलाइन देखिए, तहरीके तालिबान से बात कर रहे हैं 2007 में शुरू हुई है, 2007 में ही बना, और जिस दिन जिस वक्त बना उसी वक्त बैंड बजा दी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को पता चल गया कि ये रुकेगा नहीं साला, है ना, और ना ही झुकेगा। तो ये पाकिस्तान बात करने लगा। अब ये देखिए, एक के बाद एक जो पीस डील साइन हुई है, कुछ सक्सेसफुल, और जब तक सक्सेसफुल हुई, सक्सेसफुल ये यहां पे बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पे सक्सेसफुल होने के बावजूद इतने हमले हुए हैं कि क्या बताएं। जब तक इनको खैबर पख्तूनवा पूरा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट खैबर पख्तूनवा छोड़िए, मिलिट्री ऑफिशियल से बोलते हैं कि पाकिस्तान अगले 10 सालों में टूट जाएगा, और यही लगता है कि जब तक इनको खैबर पख्तूनवा नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब नेगोशिएशंस आप देख सकते हैं, कभी ये पलड़ा किसके बारे में, पाकिस्तान, कभी ये तालिबान, लेकिन तालिबान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहा है। अब 2021 में जो टेंटेटिव पीस एग्रीमेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये सीज फायर उन्होंने स्टैब्लिश किया था। उस समय मोहम्मद खुरासानी टीटीपी के स्पोक्स पर्सन थे। ये टूट गया, ये पिछले साल ही टूट गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब जैसे ही ये कोलैप्स हुआ, 2022 में इतने बम मारे हैं टीटीपी ने, इतने बम मारे, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा दुखद अटैक हुए हैं। जैसे मस्जिद में अटैक हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, और ये लोग इतने ये बहुत डेंजरस हैं। मैं इनकी तुलना लिट्टे से करूंगा, LTTE, ठीक है,
जिनके पास इतने सुसाइड बॉम्बर, ये सुसाइड बॉम्बर है। एक वीडियो आया है, आप मेंटल लेवल समझिए। एक जिहादी आया, पूरे शरीर पे बम लगा है, सामने पुलिस वाला खड़ा है, फटने से पहले आंख मारी ऐसे पुलिस वाले को, कोई डर नहीं, डेंजरस। एक हफ्ते पहले, इसी हफ्ते, एक हफ्ते क्या, परसों नरसों में कराची के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, पता है। और इतना खतरनाक हमला था वो कि ये जो शाह फैजल इनकी रोड, अरे शाह फैजल कह रहे, ये जो रोड इनकी जाती है, फैजल करके रोड है ना, जहां पे सब रिहायशी लोग रहते हैं, उसमें खतरा आ गया। मस्जिद उड़ा दी इन्होंने, कुछ भी नहीं बचा। हर दो तीन दिन में आपको अटैक तो डेली मिल जाएंगे टीटीपी जिसमें इन्वॉल्व है। मेजर अटैक्स देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये आप इस एक को तो मैं 2007, 7, 7, 8 लगातार 70 घायल, 10 घायल, 100 घायल, 500 घायल, 10 मर गए, 15 मर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये छोड़ते ही नहीं है। अब आप इनकी इंटेंसिटी देखिए, जैसे 30 दिसंबर 2009 का जो अटैक था, अमेरिकन बेस जो अफगानिस्तान में, वहां पे जाके इन्होंने बमबारी कर दी, एम्बेसी में घुस के। अभी कराची में एम्बेसी में अटैक हो गया, ठीक है, एम्बेसी में घुस के बमबारी कर दी। ये वो एरियाज हैं जो बहुत ही सेफ गार्डेड रहते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इनका बहुत खतरनाक रहता है। बेनजीर भुट्टो जब 2008 में मरी थी तो टीटीपी ही तो था। उससे पहले मलाला यूसुफजई को जो सर में गोली मारी थी वो तहरीके तालिबानी तो था। और पाकिस्तान सरकार बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मिलिट्री कुछ नहीं करेगी इनकी। मिलिट्री ने पूरे पाकिस्तान को खत्म कर रखा है, हर एक जनरल बिकता है, ठीक है। यहां पे तो 2010 सुसाइड बॉम्बर, फिर 2011 लगातार एम्बेसी में कहीं अटैक हो रही है। ये देखिए टाइमलाइन, तो मैं जब अटैक हुए, लेकिन जो मेन अटैक्स है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। क्रिश्चियन चर्च में ये बहुत डेंजरस अटैक था, जब डुअल सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, इसमें 81 लोग मरे थे, है ना। और जब ये स्कूल पर अटैक हुआ था, वो बहुत ही एकदम दिल दहला देने वाला, जब 150 से ज्यादा टीचर्स और बच्चे मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने 2013 के बाद ये सोचा कि बस बहुत हो गया है भाई, अब इनको नहीं छोड़ेंगे और अब कुछ भी करके मारेंगे। इन्होंने पूरे के पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही यहां पे कब्जे में ले लिया था टीटीपी ने। इनका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनवा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इतनी भयानक अनस्टेबिलिटी जितनी बलूचिस्तान में नहीं है ना, उससे ज्यादा खैबर पख्तूनवा में आएगी। और इसका कारण टीटीपी होगा, क्योंकि अब इनके पास पैसे हैं ही नहीं कि आतंकियों को पाल सके, ठीक है। तो ये चीज है, इसकी बहुत दिक्कतें हैं, है ना। 2019 में भी काफी सुसाइड बॉम्बिंग हुई। अब ये तब है जब इधर नेगोशिएशन चल रही है, इधर पीस डील चल रही है, लेकिन सबके सब अनसक्सेसफुल, सबके सब अनसक्सेसफुल। कुछ सक्सेसफुल है तब भी अटैक हो रहे हैं। ये देखिए 2021 में भाई पुलिस स्टेशन में घुस के लाहौर में गोली मार रहे हैं, बंधक बना रहे हैं यहां पे पुलिस वालों को। हिसाब किताब कुछ ऐसा है इनका। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़ा मुश्किल होगा इनको रोकना। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये जो टेरर अटैक है ये लगातार बढ़ते जाएंगे। और देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि शायद एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का तालिबान के पास चला जाए। यस, इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी। फिलहाल पॉसिबिलिटी आपकी सुधरने की भी है। एडिक्शन मैनेजमेंट का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मात्र 300 रुपए का कोर्स। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोस को। थैंक यू सो मच।